नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनटीपीसी का एग्जाम धीरे धीरे अब नजदीक आ रहा है। तैयारियां भी उसी स्तर पर हो कि कम समय में हम ज्यादा तैयारी कर सकें। हम 10 उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को हल करा रहे हैं जो आपकी परीक्षा से सीधा रिलेट करते हैं। मैंने पिछले 2 दिन आपको 10-10 सवालों का सेशन दिया। आपके बिफोर एग्जाम हम आपको 100 सवाल कम से कम प्रोवाइड ऐसे कर सकें जिसका आप एग्जाम हॉल में यूज कर सको। यही हमारा उद्देश्य है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मिले एक एक सवाल के सोल्यूशन के साथ ट्राई करें आप मेरे साथ, और उत्तर भी देते चले अपने कमेंट बॉक्स में। देख कर समझ कर अगर आपको डाउट हो तो कमेंट भी करते चले। मैं आपके लिए पहला सवाल ओपन कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे कि हम पीडीएफ और ये सोल्यूशन आपको बोर्ड फाइल के रूप में प्रोवाइड करते रहें। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। एक नंबर आप देख पा रहे हैं। नंबर में क्या लिखा है? 9 है, 8 है, 7 है, x है, 5 है, 4 है। संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित जो कि आपका मिसिंग टर्म है, जो कि x है, इसको चुनना है ताकि संख्या 6 से विभाज्य हो। 6 से तभी कोई संख्या कटती है जब वह 2 से कटती है और 3 से कटती है। 2 से कोई संख्या तभी कटती है जब उसके एंड में, जब उसके अंत में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। तो 2 वाली टेंशन छोड़ दीजिए क्योंकि अंत में 4 है। अब आती है बात 3 से कटने के लिए। कोई संख्या 3 से तभी कटती है जब उसके सभी अंकों का जोड़ 3 से कटता है। सभी अंकों का मतलब जरूरी नहीं कि आप जोड़िए सभी को, एक एक डिजिट से आप वेरीफाई करिए। 9 कटता है, 8 7 15 कटता है, 5 4 9 कटता है। अगर हम 0 भी पुट कर दें तो भी 3 से कटेगा। अगर हम 3 पुट कर दें, 6 पुट कर दें, 9 पुट कर दें, कुछ भी x की जगह पर इनमें से रख दें जो ऑप्शन में 3 के रूप में अवेलेबल है, तो इसका सही उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 अगर सी ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। 3 पुट कर दीजिए, यह संख्या कंप्लीटली 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ये पहला सवाल आपका डन होता है। दूसरे सवाल पर आइए। निम्नलिखित को पूरा करिए। बहुत शानदार सवाल है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप समझिए। सबसे पहले एक त्रिभुज सोचिए। एक त्रिभुज, 3 कोण सोचिए, ए, बी और सी। 3 कोणों का योग सोचिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता कितना है? 180। इतनी जानकारी हमारी मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए। सवाल हमसे कहता है कि त्रिभुज में मुझे cos b प्लस सी बाई 2 बताना है। आप सोचो, आपको अगर मैं यहां से कह दूं कि यहां b प्लस सी क्या होगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस ए होगा। अब क्योंकि b प्लस सी बाई 2 है तो मैंने भी कहा कि इसके दो को दोनों तरफ 2 का भाग करिए, इसको भी इसको भी। तो चलो ये तो b प्लस सी बाई 2 रहेगा, ठीक है। बट ये आपका 90, क्योंकि 180 बटा 2 करेंगे 90, माइनस आपका a बाई 2 हो जाएगा। इसमें डाउट नहीं किसी को? यस। अब सवाल कहता है और हम जानते हैं, जैसे हमारी जरूरत क्या है, हमारे पास b प्लस सी तो है बाई 2, बट इसके पहले कॉस लगा है। तो जो अपनी रिक्वायरमेंट देखो, अपना देखो क्या अवेलेबल है। b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2, करेक्ट है ना? यस। दोनों तरफ जब हम कॉस लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस b प्लस सी बाई 2 बराबर, इधर भी कॉस लगाइए, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो सबको पता है 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर ए बाई 2 है। तो ये हो गया कॉस b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 इसका राइट सोल्यूशन होगा। बी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका नोट करिएगा। साइन ए बाई 2 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। सेकेंड सवाल, साइन ए बाई 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समकोण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मोड़कर बनाना मतलब एक चीज दिमाग में रख लीजिए। जब आपने यहां पर एक आयत देखा, समझिए सभी लोग, आयत की लंबाई 4, चौड़ाई 4 है, लंबाई 5 है। इसी को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया तो इसका मतलब इसकी सभी भुजाओं का उपयोग किया। एक त्रिभुज के फॉर्म में रहा होगा, या किसी, या एक मतलब ऐसा कोई वायर या तार रहा होगा जो फ्लेक्सिबल होगा। मोड़कर अपने हिसाब से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपने इसको मोड़ करके इसको क्रिएट किया नया, तो यह बन गया, क्या पता है, जो आपका आयत था वो जनरल एक मतलब यहां पर अपने हिसाब से एक त्रिभुज बन गया। इसका मतलब मैं ये समझ पाया कि जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका भी पेरीमीटर होगा। समझ रहे हैं? दोनों का परिमाप सेम होगा। किसी आयत का परिमाप क्या होता है? ट्वाइस एल प्लस बी होता है। ट्वाइस एल प्लस बी होता है, मतलब 2 गुणे 5 4 9 कर दीजिए, तो 9 दूना कितना होगा? 18। 18 सेंटीमीटर होगा इस आयत का परिमाप। अब जो आयत का परिमाप होगा वही त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3 गुणे साइड होगा।
3 गुणे साइड ही इसका परिमाप होगा जो कि आपको 18 दिया है, तो साइड मतलब भुजा, तो भुजा आपकी प्रत्येक 6 सेंटीमीटर होगी। अब हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अगर किसी त्रिभुज जो समबाहु के रूप में है, प्रत्येक भुजाएं अगर ए हैं, तो इसका जो एरिया होता है वह होता है √3/4 ए स्क्वायर, यही होता है ना। यस, तो हम लिखेंगे √3/4 ए स्क्वायर, ए की जगह पर कितना पुट करेंगे 6, 6 का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर √3/4 और 6 का वर्ग होता है 36, तो 4 9 होता है 36, आंसर आएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। यस, हाँ 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 हाँ, डाल दो, कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पर। आप चौथा सवाल देखिए क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। उसी समय यह धनराशि किस दर प्रतिशत पर 6 गुना हो जाएगी। आइए ट्राई कर रहे हैं, देखिए इसका सिस्टम समझो। हम सब कुछ बेसिक बातें तो जानते ही हैं साधारण ब्याज के बारे में, जो हर साल बराबर होता है। दर अगर आपने 10% 5% जो सोच लिया, प्रत्येक साल वही इंक्रीज होता चला जाता है। हमारे पास एक पैसा था, उसकी वैल्यू अगर हमने 1 माना, सवाल कहता है कि यह जो है पैसा, अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो यह पैसा साधारण ब्याज की 5% की दर पर 3 गुना हो जाती है। समय को फिक्स कर दिया, समय की बात ही नहीं कर रहा है, कह रहा है कि 5% की दर पर यह पैसा 3 गुना हो जाना, मतलब 3 गुना होना मतलब 1 से 3 हो जाना। इसका मतलब ब्याज देना कितना, 2 रुपए का। भाई 1 रुपया तो आप ही का था, 3 बन गया तो 2 रुपए का तो ब्याज बन रहा है 5% की दर पर। बट हमारी इच्छाएं ये नहीं है, हमारी इच्छा है कि हम 6 गुना बनाना चाहते हैं उसी समय में। 6 गुना बनाना मतलब आपकी ब्याज की जो उम्मीद है वो 5 रुपए की है, ब्याज की उम्मीद 5 है। मैंने देखा 2 का ब्याज मुझे मिल रहा था 5% पर, और अगर मैं 5 के ब्याज की उम्मीद करूंगा तो 5 × 25/2 होगा। 25/2 का मतलब 12.5%। हम 12.5% की अगर ब्याज दर रखेंगे तब जाकर के मुझे यहां पर वह पैसा 6 गुना होता दिखेगा, अर्थात हमें 5 रुपए का ब्याज मिलेगा इस कंडीशन में। बाकी ब्याज क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, चलो चौथा सवाल डन होता है। आइए देखिए अगला सवाल हम लोग 5वां नंबर देखते हैं। कितना बढ़िया सवाल है। एक कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, कक्षा के सभी जो 30 लड़के थे उनका जो औसत अंक है कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों से 5 कम है। लड़कों का नंबर कम है, ठीक है, हंसना मत, देखना सब लोग। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 25 है तो लड़कों के औसत अंक का लड़कियों के औसत अंक से अनुपात क्या होगा। देखिए ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। बॉयज की संख्या कितना दिया है 30 है, गर्ल्स की संख्या कितनी है 20 है। अब यहां पर टोटल की संख्या अगर सोच ले हम लोग, टोटल देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो टोटल संख्या 50 है, करेक्ट। आपको सबका एवरेज दिया है, किसका क्या कैसे दिया है, लड़कों का एवरेज लड़कियों से 5 कम है, तो अगर लड़कियों का एवरेज n है तो लड़कों का एवरेज n-5 है। मैं एकदम जनरल कर दे रहा हूं। और कंप्लीट एवरेज कितना है 25 है, दिख रहा है। आप इसका योग करिए या हम तुलना कर लें, चाहे तो आसान कर सकते हैं, सबको खत्म कर दी 10 × 5 = 50। देखिए ऐसे सिंपल कर सकते हैं, सबको काट दीजिए 5 बार 2 बार 3 बार, डायरेक्टली भी आंसर निकाला सकता है, बट ऐसे देख लो, बहुत बड़ा आंकड़ा तो है नहीं। n-5 कर दिया प्लस 20 से जहां थोड़ा सा इधर उधर होता है वहां सोचा जाता है। 25 × 5 = 125, 1250 हो गया। ये 30 n हुआ माइनस 150 हुआ प्लस 20 n हुआ बराबर 1250 है। अब देखिए 30 20 कितना होता है 50 n होता है। अगर 150 उधर जाएगा तो 1400 हो जाएगा, ठीक है। और एक खत्म हुआ तो n बराबर कितना हुआ 5 दूना 10 5 8 40। तो यह संख्या कितनी हो गई 28, अर्थात लड़कियों का औसत कितना हो गया 28 और लड़कों का औसत 5 कम कर दीजिए 23 हो जाएगा। सवाल में किसको पहले बोला है, लड़कों के औसत अंकों का लड़कियों के औसत अंक, तो हमको 23 और 28 लगाना होगा, बी ऑप्शन। इसको हम एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। एलिगेशन का मतलब यह है कि हम बीच में अगर हम 25 कर दें उस आधार पे भी जा सकते हैं। यहां हम इसको सरल भी कर सकते थे, तो कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। आप इसको बस केवल विजुलाइज कर लीजिए, समझ लीजिएगा। सवाल आपका 23:28 दे रहा है, 28 23 मत लगा दीजिए, क्योंकि लड़कियां नहीं शुरू में बोला है। जो लास्ट पूछा आप लोगों से, लड़कों का लड़कियों के साथ अनुपात पूछा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोलाकार अंगूठी, इसको रिंग कहते हैं, ये अंगूठी है, ये छल्ला होता है, बेसिकली रिंग कहलाता है। आंतरिक और बाहरी परिधि दे रखा है। ये देखिए दोनों परिधियां जो होती हैं, बाउंड्री की लेंथ होती है, सर्कल के बारे में इतना विशेष जानते हैं। इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस, 2 प्रकार के रेडियस हैं।
अब इस अगर जो हम देखिए लाल कलर अलग कर देते हैं, ये जो वाला हिस्सा है इसकी परिधि C बराबर 2 पाई हमने कैपिटल R कर दिया, इसकी परिधि C बराबर 2 पाई स्मॉल r हमने कर दिया। कह रहा है कि गोलाकार जो अंगूठी है उसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः कितना दे रखा है, 22 और 44 दिया है। अंगूठी की मोटाई मतलब हमको यह R माइनस आर बताना है, यह बताना है R माइनस आर, करेक्ट है। आइए हम लोगों को जैसे कहा है उसी प्रकार से करिए, इसको आप C1 कर दो, इसको C2 कर दो। हमने लिखा 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r, परिधियों का अंतर कितना हो जाएगा, 44 से हमने घटा दिया 22 को, हमने 2 पाई को बाहर कर लिया, तो हो जाएगा R माइनस आर हो जाएगा, बराबर है 22 ही हो गया। इसको हल करिए, 2 गुणे 22/7 है, गुणे R माइनस आर है, ठीक है, बराबर आपका 22 है। 22 से खत्म हुआ, 7 ऊपर गया 2 नीचे आया, तो R माइनस आर आपका 7/2 हो गया। 7/2 का मतलब 3.5 हो गया। यही आपसे पूछा भी था, यही सी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल भी है। तो छठवें सवाल का सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप सभी लोग नोट करें, कंफर्म करिए, अगर डाउट हो तो प्लीज बताइए। अगला सवाल देखिए, 3 प्लस रूट 8 है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी, ऐसे सवाल बनते हैं। 1/3 माइनस, अब सरल तो करना, ये देख ही रहे इसका परिमेयीकरण करो, 3 माइनस रूट 8 रहने दो, ठीक है, बस आप 3 प्लस रूट 8 का ऊपर नीचे और गुणा कर दीजिए, कर दिया 3 प्लस रूट 8, हाँ 3 प्लस रूट 8 ये हो गया, माइनस आपका 6 प्लस 4 रूट 2 है, इसको अलग कर लीजिए ऐसे। अब सवालों पर चलिए पूरा, जो आपके पास 3 प्लस रूट 8 है, ठीक है, और यहां पर कितना है 1 है, और इसको सोचो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो 3 का वर्ग 9 में से 8 निकलेगा, केवल 1 बचेगा, माइनस से 6 होगा, प्लस माइनस ही होगा ना यहाँ पर भी अगर सोचा जाए। दरअसल हम यही देख रहे थे, जैसे आप ऐसे सोचिए, पहले इसकी बात करिए, ऊपर तो आपका 3 प्लस रूट 8 है, देख पा रहा है यहाँ पर, ठीक है, 3 प्लस रूट 8 है क्योंकि ये आपका माइनस था तो उसी हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। नीचे आपको पता है 9 में से 8, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो एक ही हो जाएगा, खत्म करिए, इसको ओपन करिए, -6 माइनस 4 रूट 2 है, ठीक है, इतना रखिए। अब पूरा सोल्यूशन पे जाइए, देखिए क्या होता है, 3 3 क्या होता है 6, प्लस रूट 8 तो 2 रूट 8 हो गया, ठीक है, -6 से -4 रूट 2 है, यहां तक समझ में आ रही बात है। चलो 6 से खत्म हुआ, 2 रूट 8 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 बाहर निकाल दीजिए और रूट 2 कर दीजिए, -4 रूट 2 ऑलरेडी है, तो 4 रूट 2 ये भी है, 4 रूट 2 ये भी है, 4 रूट 2 आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे, इसका उत्तर सही बन जाएगा 0। सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन है, सातवें सवाल का करेक्ट आंसर आपका 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, सी ऑप्शन नोट करिएगा। एक किसी समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद 18 और 48 है, इनके सभी पदों का योग 396 है, तो पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। पहला पद a है जो कि 18 है, और अंतिम पद यल है जो कि आपका 48 है। हमसे कह रहा है कि योग दिया हूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी समांतर श्रेणी का अगर पहला और अंतिम पद पता होता है, तो यस एन मतलब पदों का योग बराबर n/2, ठीक है, a प्लस यल, यही सिंपल रूल आपको अप्लाई करना है। योग बताओ कितना है 396, यस एन मतलब आपके सामने नहीं पता है, वही हमको निकालना है, a प्लस यल 18 प्लस 48 कर दो, ठीक है, 18 प्लस 48, 396 रहने दीजिए, n करिए बटा 2 करिए, और इनको जोड़िए, 8 8 16 होता है, 4 1 5 1 6 होता है, 66 हो गया, 2 से इसको काट दीजिए 33 हो जाएगा, ठीक है, 11 3 33 होता है, कट भी रहा है, 11 3 33, 11 6 के 66, ठीक है, 3 से और काटो 12, n बराबर बोलिए कितना आया 12, अर्थात पदों की संख्या कितनी होगी 12, डी ऑप्शन। समांतर श्रेणी की बात आप लोग कर सकते हैं, समझते हैं, समांतर श्रेणी मतलब जिनके पदों का अंतर समान हो। एक फार्मूला और होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, मैंने सोल्यूशन कराया होगा, इस तरह के टॉपिक कराए होंगे। 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर लेते हैं, या लगना मतलब ऑप्शन दे देना, विकल्प दे देना कि आप चाहे 6 लड़के बुला लो चाहे 10 लड़कियां बुला लो, काम तो 25 दिन में होना तय है। 12 लड़के और 30 लड़कियां, मतलब अब यहां मिला दिया, उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। मैं ऊपर देख पा रहा हूं कि 6 लड़कों का काम 10 लड़कियों के काम के बराबर है, 2 3 6 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 3 लड़कों का काम 5 लड़कियों के काम के बराबर है, तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो बनेगा वो 5/3 बनेगा, 5:3 होगा। इसका मतलब ये क्षमता हुई कि लड़के 5 काम करेंगे तो लड़कियां 3 ही काम कर पाएंगी एक यूनिट समय में।
उस काम को मुझे जो ये लोग मिलकर अकेले, मतलब चाहे ये समूह पकड़ लो ये वाला, चाहे इस समूह को पकड़ लें, चाहे इनमें से कोई समूह बुलाइए, 25 दिन लगता है। मैंने कहा 6 लड़के किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं, उसी काम को करने के लिए अपने पास 12 तो लड़के हो गए और 30 तो लड़कियां हो गई। अब बताओ कितने दिन में कार्य डन होगा, समाप्त होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, सुनो सब लोग, एक लड़का एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है, तो 6 गुणे आप 5 कर दो, गुणे 25 कर दो, बराबर एक लड़का 5 तो 12 गुणे 5 कर दो, ठीक है, प्लस 30 गुणे आप 3 कर दो, गुणे आप डी कर दो। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। तो यहां पर 6 गुणे 5 गुणे 25, ठीक है, 12 पंचे 60 और 30 तिया 90, 90 60 कितना होता है 150, गुणे आप डी कर दो। ठीक है, 25 छक्के 150, 6 से खत्म हुआ, डी बराबर 5। तो 5 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, जो आप लोग देख सकते हैं। 9वें सवाल का करेक्ट हल आपको 5 दिख रहा है बी ऑप्शन में। ठीक, चलो लास्ट सवाल है, बहुत इजी है, आराम से बताइएगा। 15 एक्स क्यूब, बट पढ़ना इसी पैटर्न पर जैसे बता रहा हूं, वाई की पावर 4 और 12 एक्स की पावर 2 वाई। अब पढ़ना भी क्या है, अब आपको केवल और केवल नोट करना है, जो सवाल कराते जा रहे बस हिंट में लिखते चलिए। हाँ देखिए, हो सकता है मिल जाए, ऐसे सोचिए बस, और कुछ नहीं। लासा पूछा है तो पहले आप इन नंबर का लासा करो। 12 और 15 का लासा क्या होगा, 60 होगा ना, जो 12 से कटे 15 से कटे पहली संख्या, एक ही ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ। x 3 है, y 2 है, तो x की पावर 3 कर दो, बड़ा पावर। y 4 है, y 5 है, तो y की पावर 5 कर दो। कुछ नहीं सोचना था, आराम से बर्बल उत्तर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। डाउट हो तो कमेंट करिएगा, कैसी पढ़ाई चल रही है ये भी बताइए। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को।